Hey, hi. So today we are going to continue the trigonometric functions, class 11th. So in the last class, we studied the formulas, the identities, trigonometric identity. We just study. हमने वो सारी आइडेंटिटीज डिराइव भी की। आज की वीडियो में हम सारे वो आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चंस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू वाइंड अप द थर्ड एक्सरसाइज पॉसिबली। मे बी इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डू द एग्जांपल्स। ये हम एग्जांपल्स नहीं छोड़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी थी, तो आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे पीडीएफ भी रख दिया है, ताकि जब मैं एग्जांपल्स कराऊं तो आपको फॉर्मूला दिखे कि विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग। सो दिस पीडीएफ हैव बीन प्रोवाइडेड इन द लास्ट वीडियो, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। So let's start with the examples of this trigonometric functions chapter जो हमारे identities पे based है। Let's do the first example. We don't need the solution. We are going to discuss it. Okay. Let's say we have this question. Value of sine 15 degree. Now sine 15 degree we don't know. We know sine 30, we know sine 45, 0 डिग्री भी पता है, 30 भी पता है, 45 हम ये 10th में पढ़ चुके हैं, 90 ये सब पता है हमें। लेकिन ये नहीं पता है। तो आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, आप इसको या फिर तो आप इसको ऐसे लिखें, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। कुछ बच्चे इसको ये भी लिख देते हैं, ये भी करेक्ट है, साइन 60 माइनस 45। दोनों करेक्ट है, दोनों में 15 डिग्री आएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी तरीके से ही करना। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या होता है साइन ए माइनस बी। बाय द वे आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको फॉर्मूले ऐसे प्रैक्टिस से ही आएंगे यूजिंग साइन ए माइनस बी, विच इज आपको मैंने पढ़ाया था, याद कराया था। तरीका क्या होता है, ऑल्टरनेट चलता है, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, कॉस ए साइन बी। So if I'm saying that it is sine 45 degree minus 30 degree, so what is going to happen? Sine 45 degree minus 30 degree. So what is going to happen? Sine 45 degree cos 30 degree minus cos 45 degree and sine 30 degree. I hope you remember sine 45 is nothing but 1 by root 2. Yes. And cos 30 is root 3 by 2. Yes, cos 45 is again 1 by root 2 and sin 30 is half. So you are getting root 3 by 2 root 2 minus 1 upon 2 root 2. तो अगर आप इसको एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2 एंड दैट विल बी आवर साइन 15 डिग्री। ऐसे आप कोई से भी 15 डिग्री वाले निकाल सकते हैं। कॉस 15 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे प्यारे बेटा। और फॉर 10 15 के लिए आप क्या करेंगे, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है, ये वाले 15 डिग्री वाले क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी अब, ठीक है, वी डोंट नीड दिस, वी नीड द क्वेश्चन। सो हियर लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया है। सबसे पहले 13 पाई बाय 12 का मतलब ये है क्या। देखिए आपको पता है कि पाई पे चेंज नहीं होता, मैंने आपको पिछले वीडियोस, पिछले से पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जीरो होता है यहाँ पे, पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये फिर 3 पाई बाय 2 होता है, फिर 2 पाई होता है ना। जीरो और 2 पाई एक ही बात है। मैंने आपको बताया था 2 पाई और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर आप देखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 12। सर हमें कैसे पता चलेगा, आप इसको डिवाइड कर लीजिए भाई, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 1/12 हुआ। तो 1 1/12 पाई को कैसे लिख सकता हूँ मैं, पाई 1 पाई प्लस पाई बाय 12। 1 पाई बाय 12 बात एक ही है, ये और एक चीज ही एक ही सेम है। और पाई प्लस का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट देखना आना चाहिए आपको, थर्ड क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू। टेंजेंट जो होता है पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो भी आपने पढ़ा है पॉजिटिव होता है। और पाई पे चेंज नहीं होता है फंक्शन, तो 10 पाई बाय 12। अब पाई बाय 12 वर्ड ओवरवेलमिंग सा है कि होगा क्या। अगर आप देखिए 10 पाई बाय 12 जो है, आपको ऐसे लिख सकते हो आप बिल्कुल, देखिए 4 3 12, 4 पाई 3 पाई, तो आ जाएगा पाई बाय 12, 4 पाई 3 पाई गया पाई, और पाई 12 हो गया एलसीएम अगर लेते हो। और टेन ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला आता है, ये देखिए यहाँ पे, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला 10 a माइनस 10 b 1 + 10 a 10 b। सो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 10 पाई बाय 3 - 10 पाई बाय 4, 1 + 10 पाई बाय 3 एंड 10 पाई बाय 4। दैट इज द केस, 10 पाई बाय 3 कितना होता है बेटा जी, 10 60, पाई बाय 3 का मतलब 60 रूट 3 होता है। और 10 पाई बाय 4 1 होता है, ये 1 होगा, ये रूट 3 होगा, ये 1 होगा। तो आई विल राइट दिस एज रूट 3 - 1 एंड रूट 3 + 1। इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए,
√3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा जी, a+b, a - b, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a² - b²। तो ये a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, और नीचे 3 - 1, सो विल गेट 3 + 1 विच इज 4 -2 √3/2। ऊपर से 2 कॉमन निकालो और उसको कट कर दो, सो आंसर विल बी 2 - √3। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया। 2 - √3, तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। अगर 10 13 π/12 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, π + π/12। ना π/12 कैन बी रिटन डाउन एज π/3 - π/4। ऑफ कोर्स यू विल प्रैक्टिस, जब भी उसी से आएगा ये। 10a - 10b किया, 1 + 10a 10b, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू प्लग इन करी, उसके बाद रेशनलाइज किया, एंड वी गॉट द आंसर एज 2 - √3। 2 कॉमन निकाल दिया एंड में, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस वन। Now, let's move on to the next question. Let me take a new slide. We will have the formula sheet everywhere so that you can understand. फिर बाद वाली एक्सरसाइज में हम फॉर्मूला शीट नहीं रखेंगे ताकि आपको नीड नहीं होगी, क्योंकि इसकी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है, एग्जाम्पलर से भी आ सकता है, हम वो भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। साइन, अब देखिए जिन्होंने मेरे साथ डेरिवेशंस करी है उसको ये सारे प्रूविंग के बहुत इजी लगे, मतलब पिछले वीडियोस जिन्होंने देखे हैं, लास्ट वीडियो अगर किसी ने देखा है तो ये डेरिवेशंस बहुत इजी लगने वाले हैं, प्रूविंग वाली। कहता है साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई को प्रूव करो इसके बराबर होता है। सबसे पहले साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ओवर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब मुझे इसको 10x 10y बनाना है। ये 10x कब बन सकता है, जब cos x से डिवाइड हो, और ये 10y कब बन सकता है, जब cos y से डिवाइड हो। मतलब ऊपर नीचे जो है cos x cos y से डिवाइड होना है। ये हमने प्रूविंग वाली पिछली एक्सरसाइज, पिछले वीडियो में देखा था कि किससे डिवाइड करना होता है। तो ये बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए, पता करना है किससे डिवाइड करना है, हमें बस RHS को देखना था। cos x cos y से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, और इधर भी cos x cos y से, क्योंकि बेटा जी sin x को व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय cos x देन ओनली यू गोना गेट 10x minus cos x sin y over cos x cos y. Now you're gonna write this separately. Separately means ऊपर इसको अलग से लिखें, like this, cos x cos y, and इसको भी अलग से लिखें, cos x sin y and cos x cos y upon sin x cos y cos x cos y minus cos x sin y over cos x cos y। अब देखिए जरा, cos y से cos y कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, cos y से cos y कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल। ऊपर देखिए 10x बन गया, इधर बन गया 10y, इधर बन गया 10x, इधर बन गया 10y। तो आपने LHS से स्टार्ट किया एंड यू रीच द RHS, एंड दैट्स व्हाई इट इज हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो वेरी इजी, दिस इज द मेन पार्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डिवाइड विद। वो आपको रटना नहीं है, वो समझना है कि RHS में क्या चाहिए। रटेंगे तो कितने क्वेश्चन रट लोगे बेटा। चलो आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ रखा है एग्जाम में। देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है। अब इस क्वेश्चन की अगर आपने स्टार्टिंग पकड़ ली प्रैक्टिस से, आपने इस क्वेश्चन की अगर स्टार्टिंग पकड़ ली तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको LHS को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं क्योंकि उस तरीके से बन ही नहीं पाता है। तो आपको पहले इसकी स्टार्टिंग पकड़नी है कि स्टार्टिंग हो कैसे रही है इस क्वेश्चन की। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई tan 3x, क्या tan 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा जी, टेन थ्री 2x प्लस एक्स, क्योंकि मुझे अपने एक्सप्रेशन में 2x चाहिए देखो, और x भी चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। और tan a+ भी होता है, tan a बहुत इजी है, अगर आपको ये वाला पॉइंट सामने आ जाए कि मैंने इसको ऐसे लिखा, 1 - tan a tan b। अब सारा खेल जो है शिफ्टिंग का है और कुछ नहीं है। शिफ्टिंग का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, tan 3x से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan 2x plus tan x। So when you multiply this will be tan 3x माइनस tan 3x। देखो अब वो LHS वाला एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे क्या है tan 2x। मुझे कैसे पता चला कि इसको ऐसे तोड़ना है, एक तो प्रैक्टिस, अनदर थिंग इज कि आई कैन सी 2x और x चाहिए, तो उसको इसमें तोड़ना ही पड़ेगा।
अब ये इस वाले को माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स, और ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स एंड टेन एक्स, एंड दैट इज आवर प्रूविंग। एज यू कैन सी, ये मेरा ये वाला पार्ट इसके बराबर है, इधर है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, this example we're gonna use the formulas, so I'm going to keep it here so that you can see which formula we are using। सो हमें प्रूव करना है कि ये वाला, ऐसे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है बेटा जी, सो वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन राइट ओवर हियर इज नथिंग बट दिस। एज यू कैन सी, दिस इज कॉस, या फिर तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तोड़ दें बिल्कुल, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी से। अगर कोई बच्चे इसको दो तरीके से करवाते हैं, फर्स्ट मेथड इधर, सेकेंड मेथड इधर। कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस, ये वाला फॉर्मूला देखिए बेटा जी, दिस फॉर्मूला, साइन ए एंड देन साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस, प्लस साइन ए साइन बी। राइट, इसको सॉल्व करें, कॉस पाई बाय फोर वन बाई रूट टू होता है, कॉस एक्स, ये भी वन बाई रूट टू होता है, साइन एक्स, ये कितना होता है, वन बाई रूट टू होता है, कॉस एक्स, ये होता है साइन पाई बाय फोर वन बाई रूट टू होता है, साइन एक्स। देखिए सेम है तो कट जाएगा, कितनी बार वन बाई रूट टू वाला कॉस एक्स है, दो बार, तो टू कॉस एक्स अपॉन रूट टू। अब रूट टू को मैं रूट टू का स्क्वायर बोल सकता हूँ, टू ही आएगा और एक कट जाएगा, तो ये आ गया बेटा आरएचएस जो हमने प्रूव करना था। एक तो तरीका बेटा जी ये है, एक एनसीईआरटी में जैसे किया वो भी दिखा देते हैं। इसको मान लो ये पूरा कॉस सी है, कॉस सी है, ये पूरा कॉस डी है, मतलब एक पूरा एंगल है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है देखो, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो टू कॉस, आई कैन राइट दिस एज, सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला, टू कॉस, पहले दोनों का सम, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन। बाय द वे, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस पाई बाय फोर और माइनस माइनस प्लस एक्स दे देगा, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। कॉस पाई बाय टू जो होता है बेटा जी, कॉस पाई बाय फोर क्या हुआ, दो बार पाई बाय फोर, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय टू, और कॉस पाई बाय टू कितना होता है, कॉस पाई बाय टू हमारा दो बार पाई पाई बाय टू है ना, तो जीरो वन, तो जीरो हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड। अच्छा, बाय टू भी तो होता है, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू बेटा जी, तो यहाँ पे टू भी तो होता है, फॉर्मूला देखो यहाँ पे, फॉर्मूला देखो, सी प्लस डी बाई टू, तो यही गड़बड़ दिख रही थी कि जीरो हो जाएगा, फिर प्रूव कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बार पाई बाय फोर, तो टू पाई बाय फोर, और फिर बाई टू, तो ये एक्चुअली में पाई बाय फोर ही रह गया। और फिर इधर देखेंगे कॉस टू एक्स बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा, तो कॉस एक्स ही बचेगा, और ये होता है वन बाई रूट टू, तो बिल्कुल वही आ गया जो आरएचएस में। इसको रूट टू का स्क्वायर बोल सकते हैं इकट्ठा, तो इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, आई प्रेफर दिस वन। यू कैन डू दिस वन ऑल्सो, दैट्स फाइन, यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलाज, बाई टू करना मत भूलना, जल्दी बात हुई। ओके, सो दिस वन इज डन, एग्जाम्पल 15। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, which is example 16, is it? 16 and 17, last two examples I guess, right? देख लें और भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें क्या, नहीं उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट है, चलिए देखते हैं। अब वही सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं इनमें हम। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देखना है हमें, हमें सॉल्व खुद करना है ना। चलो देखो, तो अब हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला शीट आपके सामने रख देता हूँ मैं, नहीं तो आपको याद होना चाहिए। क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, अभी अभी करा था, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, इस बार टू डिवाइड करना मत भूलना, और फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू, एलएचएस उठाया हमने, एलएचएस है, और डिवाइड बाय साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या हो, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, एंड देन साइन सी माइनस डी बाई टू। ध्यान से देखें, ये सेम है, कट गया, ये क्या होगा, cos टू एक्स बाई टू विच इज cos x, तो ये एक्चुअली में ऊपर क्या आने वाला है, cos x आने वाला है,
और नीचे क्या आने वाला है, साइन एक्स आने वाला है, और कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स होता है, इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन की साइन 5x माइनस 2 sin 3x प्लस साइन एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन है ना। चलो देखते हैं इसमें। -2 sin 3x प्लस साइन एक्स अपॉन cos 5x माइनस कॉस एक्स को 10x के बराबर लाना है, मतलब साइन बाय कॉस ही बचेगा, तो 10x आ जाएगा। सबसे पहली बात, इन दोनों में आप सम नहीं लगा सकते, सम डिफरेंस फॉर्मूला, क्योंकि 2 है आगे, तो इसको आगे पहले लिख दो, है ना। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो ये आपने किया, cos 5x। अब सम और डिफरेंस फॉर्मूला लग सकता है कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है बेटा जी, 2 साइन सी, मैं सीधे लिखूंगा सी प्लस डी बाई टू, 6x/2 3x। फिर क्या होगा, कॉस सी माइनस 5x माइनस 4x बाई टू, दैट इज 2x, -2 sin 3x अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी, विच इज, या फिर तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखें या फिर ये वाला, वो नेगेटिव को कवर अप करने के लिए कर रखा है, तो मैं पहले वाला लिख रहा हूँ। माइनस लिखना है तो माइनस के साथ, या फिर ये लिखना था तो ये लिख लो। तो 2 साइन, मैं दूसरा वाला लिख देता हूँ, चलो 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 3x हो जाएगा। फिर साइन d माइनस सी, एक्स माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा, -4x/2, दैट इज -2x, राइट। अब देखिए क्या होता है, ऊपर से आप क्या करिए बेटा जी, 2 sin 3x कॉमन निकाल लें, तो क्या बचेगा, cos 2x-1। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा 2 sin 3x, और साइन -2x, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा। इससे ये कट गया, cos 2x-1, राइट, cos 2x-1। अगर मैं आपसे बोलूं कि cos 2x-1 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं cos 2x-1 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको मैं ऊपर कर दूं, मान लो पहले ये ऐसे कर दिया, नेगेटिव को डील कर दिया, क्या आपको पता है डबल एंगल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको। डबल एंगल फॉर्मूला वाज कि अगर मान लो मेरा ये है कि cos 2x है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1 - 2 sin² x होता है। अगर ये इधर चले गया, मान लो ये इधर आ गया, तो देख रहे हो 1 - cos 2x का फॉर्मूला हो गया 2 sin²x। तो यहाँ पे ये वाले डबल एंगल फॉर्मूलाज होते हैं, ये वाले, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इनके ये फॉर्मेट यूज होते हैं, ये जो अभी मैंने लिखा है, ये वाला फॉर्मेट। तो इस वाले को क्या लिखेंगे, 2 sin²x, और नीचे sin 2x का 2 sin x cos x। ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है डबल एंगल का, 2 sin x cos x। साइन एक्स से साइन एक्स गया, 2 से 2 गया, साइन बाई कॉस रह गया, वही प्रूव करना था, 10x = r। सो हमें ध्यान रखना है कि ये कॉमन का कट तो जाएगा, उसके बाद हमें इसको 10x बनाना है, तो ऊपर साइन एक्स ही बचना है, तो वो नीचे वाले से कटेगा साइन एक, और यू विल गेट 10x एज रिक्वायर्ड। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 17, and mark it as important. Okay, so in this video, we are keeping the examples only. In the next video, we are going to do the exercise questions now. Thank you very much. See you next time.